नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित गोयल और आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 की प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में। काफ़ी समय से आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे, फ़ोन कॉल्स आ रहे थे जो यहाँ ऑफलाइन पढ़ने आते हैं क्लासेस में डिस्कशन के। मैंने कहा नहीं भाई, आपको अलग से एक वीडियो बना के मैं इस पर प्रस्तुत कर दूंगा। तो काफ़ी सारी क्वेरीज आपकी कुछ ऐसी होगी, होम टाउन पोस्टिंग कैसे मिले। आप वीडियो पूरा देखें, मैं आपको एक एक डिटेल बताऊंगा कि आपको होम टाउन पोस्टिंग कैसे मिल ही जाएगी। दूसरा, आपकी क्वेरी अच्छी रैंक आने पर भी खराब पोस्टिंग क्यों मिल जाती है, उसके कारण भी आपको मालूम पड़ेंगे। खराब मार्क्स आने पर भी होम टाउन पोस्टिंग कैसे मिल जाती है, भाई ये भी होता है। सैलरी कहाँ पर कितनी है, कौन सी सैलरी अच्छी है, गर्ल्स के लिए क्या अच्छा है, जोन का कैसे मालूम पड़ेगा कौन से जोन में कितनी पोस्ट है। मार्क्स कम है तो क्या करें, सीबीटी टेस्ट क्या होता है, ग्रुप बी ग्रुप सी क्या होता है, कल ब्लाइंड है तो क्या करें, कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए तो पहले तो भैया सबसे पहले हम बात करें कि एसएससी ने इस बार इतना जोरदार काम कर दिया कि ये जो 61 पोस्ट की आपको लिस्ट दे दी, सैलरी का तो झंझट ही खत्म कर दिया। तो पहले मैं आपको सैलरी के ऊपर ही लेके चलता हूँ कि सैलरी वैलरी का क्या पूरा मामला चलता है। भाई इतनी सी बात समझो कि एसएससी ने आपको ये बता दिया है कि भाई आप देख सकते हो जितनी भी आपको पोस्ट दी गई है वो इसी सैलरी पे बैंड के अकॉर्डिंग लेवल 8 से शुरू करके लेवल 8, फिर लेवल 7, फिर लेवल 6, और जब ये खत्म हो जाएगा तो आप देख सकते हैं लेवल 6 के बाद लेवल 5, लेवल 4, लेवल 4 खत्म। तो ये तो भाई इफ एंड बट वाली बात ही खत्म हो गई कि कहाँ सैलरी ज़्यादा है कहाँ सैलरी कम है। अब मोटे मोटे तौर पे साहब सैलरी कैलकुलेट कैसे करी जाती है, मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर किसी भी आदमी की सैलरी बेसिक सैलरी अगर किसी की 100 रुपये होती है और हम चाहते हैं भैया उस पर इस 100 रुपये से तो इसका क्या होगा, तो इस पर सरकार डीएनएस अलाउंस देती है 42 रुपीज़, जो कि 8% है। और ये साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में बढ़ता है, एक बार जुलाई में बढ़ता है, बढ़ता ही बढ़ता है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हो, अगर आप राजस्थान स्टेट से हो, आप हरियाणा स्टेट से हो, आप दिल्ली स्टेट से हो, तो हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना ही अलग डीए स्ट्रक्चर होता है। तो फिलहाल ये है, आपको एचआरए मिलता है। अब ये सिटी एक्स, सिटी वाई, सिटी जेड के अकॉर्डिंग होता है, इस झंझट में आप ना फंसे। और इस एचआरए के ऊपर अगेन आपको डीए मिलता है। तो ये मोटे मोटे तौर पे सारी चीज़ें मिलती है। और मैं आपको इतना बता दूं कि अगर आपकी बेसिक सैलरी 100 रुपये है तो मिनिमम 160 रुपये आपको मिलेगा और मैक्सिमम 190 रुपये आपको मिलेगा विदाउट एनी एडिशनल अलाउंसेस। अभी एडिशनल अलाउंसेस क्या होता है, जो लोग बैंक में नौकरी करते हैं उनको मालूम है, उनको भाई की अलाउंसेस भी मिलता है, उनको टीए ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी मिलता है, उनको पर्सनल अलाउंसेस भी मिलता है, उनको पेट्रोल के पैसे भी मिलते हैं, वो सब छोड़ दीजिए। ऐसे यहाँ पर भी कुछ एक पोस्ट में सिक्योरिटी अलाउंसेस मिलते हैं। अब सिक्योरिटी अलाउंसेस मिलेंगे तो आपके पैसे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, दिखती जाहिर सी बात है। खैर, तो ये मैंने आपको एक पे स्ट्रक्चर समझा दिया। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अगर 100 रुपये बेसिक सैलरी है तो फाइनली मिनिमम खराब से खराब शहर में भी आपको 160 रुपये और बढ़िया से बढ़िया टॉप क्लास शहर में भी आपको 190 रुपये मिलेंगे, इससे अधिक नहीं मिलेंगे विदाउट एनी एडिशनल अलाउंस। आप समझते हैं एक एग्जाम्पल से, भाई किशन मैं तो लेवल 8 में लग गया, भैया 47,600 रुपये तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरी होगी। अब 47,600 का 60% निकालने में, क्योंकि जो स्टूडेंट एसएससी में जा ही रहे भैया, कोई विशेष बात ही नहीं है, तो ये 10% होगा। 4760 इंटू 6 कर दीजिए, 0 36 3 हासिल लगा, हासिल का 4 और ये 28560। तो ये 28560 इसमें मोटे मोटे तौर पे हम जोड़ लेते हैं तो ये सैलरी आ जाएगी 76,160 रुपये। और अगर इतना नहीं जोड़ के 90% जोड़ते हैं तो आप जानते हैं 90% निकालने के लिए क्या करना है, इसी को इसमें से माइनस कर दो। तो मोटे तौर पे 5,000 मान लो माइनस कर देते हैं तो 42,600, तो 42,600 42,840 रुपये आपका 90% हो जाता है। इसको अगर आप जोड़ देंगे तो 90,440 रुपये इन हैंड आपको मिलते हैं। अब इसके बाद देखो पीएफ भी कटता है, इंश्योरेंस भी कटता है और बहुत सारी चीज़ें होती है। आप चाहते हो मैं मेरा जीपीएफ का पैसा, पीएफ का पैसा एक्स्ट्रा कटाऊँ, वो सब आपके ऊपर है, ये आपका अधिकार है, सरकार आपको ये पैसे देगी। और नियम अनुसार अगर कोई इनकम टैक्स बनता है तो इनकम टैक्स आपको चुकाना वो आपकी जिम्मेदारी है। तो सैलरी का असर ही छोड़, ये ग्रेड पे 4800, ग्रेड पे 4600, ग्रेड पे 4200, सब झंझट से बचना बंद कर दो। ये सब बेकार मार्केटिंग वर्ड्स हैं, आपको अपना लेवल ध्यान रखना है। तो लेवल 8, लेवल 7, लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2, अभी लेवल 2, 1, 2, 3 तो है ही नहीं सीजीएल में, इसको छोड़ दो। तो भाई इतनी सी बात कि मैंने आपको बहुत ब्रॉड स्ट्रक्चर बता दिया कि मिनिमम 160 रुपये आपको मिलेंगे अगर आपकी बेसिक सैलरी 100 रुपये है और मैक्सिमम 190 रुपये आपको मिलेंगे, और अगर कोई एडिशनल अलाउंसेस मिलता है तो वो भी आपको मिलेगा। अब बात करें ओवरऑल पूरी की पूरी इन पोस्ट के बारे में, तो देखो भाई बहुत सारी बातें मैं आपको बहुत डिटेल में भी समझाऊंगा और
कुछ एक चीज़ें ऐसी है जो हमें बहुत अच्छे से जान लेना जरूरी है। देखो, अब अगर हर आदमी की अपनी अपनी चॉइस है कि कोई चाहता है मैं होम टाउन पोस्टिंग मिले, कोई चाहता है मेरे को घर के नज़दीक ही मिल जाए, भाई पीछे वाले गली में ऑफिस है वहाँ मैं चला जाऊँ, वहाँ मुझे नौकरी मिल जाए। किसी को घूमने फिरने का शौक है, किसी को टूरिंग का शौक है, किसी को ट्रैवलिंग का शौक है, कोई चाहता है मैं विदेश जाऊँ। उन सब के लिए सरकार ने अलग अलग पोस्ट बनाई है और आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मेरे मार्क्स कितने हैं। तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हाँ, सबसे ज़्यादा जो बस क्वेरीज रेज हुई कि सर वो बाकी सब तो ठीक है लेकिन मेरे मार्क्स कम हैं, मेरे को ये वाली पोस्ट मिल जाएगी क्या, मेरे को वो वाली पोस्ट मिल जाएगी क्या। भाई ये सोचना आपका काम नहीं है, आपका काम है केवल प्रेफरेंस लिस्ट भरना। आप केवल प्रेफरेंस लिस्ट भरें, डोंट थिंक अबाउट दैट कि मुझे वो नौकरी नहीं मिलेगी, कि सर मेरे मार्क्स तो कम है, मेरी रैंक तो 4000 आ रही है, क्या मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट मिल जाएगी। क्यों नहीं मिल सकती भैया। अगर इनकम टैक्स ऑफिसर की 600 पोस्ट है और 4000 आपकी रैंक है, रैंक 4000 होने के बावजूद भी मिल सकती। हो सकता है आपके ऊपर ऐसे बहुत कम लोग हों या ऐसे अधिकतम 599 लोग हों जिन्होंने इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट मांगी हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मांगी हो, तो आपको मिल जाएगा। तो आप ये मत सोचो कि मुझे ना मिलेगी। हो सकता है कि फर्स्ट पर्सन ही आप होगे जिसने ये पोस्ट मांगी होगी। भैया बाकी 4000 लोग, बाकी 3999 लोग, हो सकता है वो होम टाउन पोस्टिंग चाहते हो सकता है उनको विदेश जाना है। तो आप इस झंझट में ना फंसे कि मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपका काम है प्रेफरेंस लिस्ट भरना कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। इसलिए जितने भी लोग पास हो उन सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है। तो इस झंझट में बिल्कुल ना फंसे। चलिए बढ़ते हैं, पोस्ट की बात करते हैं। देखिए टॉप मोस्ट सैलरी वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा सैलरी यही दो पोस्ट है जो डायरेक्ट गजेटेड है लेकिन नॉन मिनिस्ट्रियल है, और पोस्टिंग थ्रू आउट नेशन कहीं पर भी मिल सकती है। बहुत बढ़िया भैया, ऑफिशियल काम भी है और टूरिंग काम भी है। आपको ट्रैवल करना पड़ेगा क्योंकि आपको जाके जगह जगह पर ऑडिट करनी है। ऑडिट के बहुत सारे किस्से होते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट मेरे ऑडिट में लगे हुए हैं। आप जब कभी मिलते हैं तो बताते हैं कि सर हमारे डिपार्टमेंट के हिसाब से, तो आपको हमारे राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की बता रहा हूँ। एक लड़का मेरे को आके बताता है, बोले सर हमारे हिसाब से फला शहर में रोज़ के 300 बंदर पकड़े जाते हैं। मैंने हाँ 300 बंदर पकड़े जाते हैं? बोले हाँ सर, जेसीबी जाती है और जेसीबी जाके बंदर को पकड़ लेती है। जबकि सच है कि उस शहर में बंदर पकड़ने वाली कोई बात ही नहीं है। पर नहीं है, मैं 300 बंदर पकड़ रहे हैं, सब कागजों में चल रहा है, दिखाया जा रहा है, सरकार से पैसे लिए जा रहे हैं, वो सब बातें बहुत दूर की है। खैर अब ऑडिट जब करने जाता है तो कहीं पर भी आपको जाना पड़ सकता है, उस स्टेट में भी, उस स्टेट के बाहर भी, जनरली उसी स्टेट के अंदर तो, पर कभी कभार बाहर भी जाना पड़ता है। और हो सकता है 10 दिन आपका टूर हो सकता है 20 दिन आपका टूर हो। ये टूर करना ही होता है और आपको अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देनी होती है। अगर इस तरह की जॉब में आप परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हो तो ध्यान रखना डिमोशन भी होता है। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, सीरियल नंबर पोस्ट की बात कर रहा हूँ, फिर से सुन लो, डिमोशन भी होता है और प्रमोशन भी हो सकता है। आप इसके बाद लेवल 9, लेवल 10 तक भी जा सकते हो। चलिए इसके आगे बात करते हैं। भाई ये ऑल इंडिया पोस्टिंग है, हालांकि मैंने बहुत डिटेल, पैन इंडिया पोस्टिंग है कि बहुत डिटेल एक एक चीज़ मैंने आगे और डिस्क्राइब करी है, पर फिलहाल हम केवल 61 पोस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। अब अगर मैं जितने भी एएसओ हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकी बात करूं तो जनरली भैया इनकी पोस्टिंग दिल्ली रहती है। जनरली भैया मिल कहाँ रहा, सोचो ना आप, भाई मिल तो आपको मिनिस्ट्री में रहना, तो मिनिस्ट्री तो सारी की सारी कहाँ पर है, दिल्ली में है। दिल्ली के आसपास कोई छोटे मोटे उनके सब ऑफिस हो सकते हैं, बहुत थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अगर मैं इसके अंदर भी पोस्ट प्रेफरेंस बात करूँ तो यहाँ पर प्रमोशन के चांसेस बहुत बढ़िया है। रेलवे में प्रमोशन थोड़ा कम होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में तो भाई साहब पैन इंडिया पोस्टिंग होगी कहीं पर भी। पैन इंडिया जो लोग नहीं समझते समझाते, प्रेजेंट अक्रॉस नेशन, अखिल भारतीय, पूरे भारत में कहीं पर भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। इसमें फिर आपको एक अलाउंसेज और एक्स्ट्रा मिलेगा, दैट इज सिक्योरिटी अलाउंस। तो सिक्योरिटी अलाउंसेस के पैसे मिलकर के आप समझिए कि इसके लेवल 7 से आप अपने आप लेवल 8 पे पहुंच गए। अब अपनी अपनी चॉइस की बात है, मैं आपको केवल बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पोस्टिंग मिल सकती है, क्या क्या उनमें जनरली काम करना होता है। इलेक्शन कमीशन अच्छा काम है, यहाँ पर भी ठीक ठाक प्रमोशन हो जाते हैं। हाँ, डिफेंस में अगर आप जाते हैं, ऑफिस ऑफ जेएस एंड सीईओ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, AFHQ, भाई यहाँ पर जाते हो तो कोई भी पोस्ट डिफेंस की ले लेना, कोई भी पोस्ट, चाहे आप ऑडिटर लो, चाहे आप अकाउंट्स ऑफिसर लो, चाहे आप असिस्टेंट लो, जो भी कोई डिफेंस में जाएगा, एक दिखती सी बात है, उसको एक तो कैंटीन कार्ड मिलेगा। ये कैंटीन कार्ड बड़ा तगड़ा होता है साहब, कि कैंटीन कार्ड जिसके पास में है उसको बहुत कम टैक्स पर चीज़ें खरीदने को मिल जाती है। तो सरकार की कैंटीन होती है, CRPF की भी होती है, आर्मी की भी होती है, मिलिट्री की होती है, वहाँ जाकर के उस कार्ड से आप चीज़ें खरीद सकते हो, इसमें बहुत कम टैक्स आपको देना पड़ता है। साथ ही
और एक इंपॉर्टेंट बात आती है, ये जॉब 9 to 5 ही रहती है, क्योंकि अब आप सेना के लिए लड़ने नहीं जा रहे हो, 9 to 6 मान लीजिए। प्लस एक और अच्छी बात होती है कि या बुरी बात भी कह सकता हूँ, वैसे मैं तो इसको अच्छी बात ही मानता हूँ। बुरी बात आपके लिए हो सकती है कि नो स्मार्टफोन अलाउड, और ये बात सब जानते हैं, जितने भी लोग DRDO में जॉब करते हैं, भैया जाते ही बाहर स्मार्टफोन रखा लेते हैं, अपनी अटेंडेंस पंच करो, स्मार्टफोन बाहर रख दो, चाहिए तो छोटा फ़ोन अंदर ले जाओ, कई जगह तो छोटा फ़ोन भी अलाउड नहीं होता है। तो इस जॉब में हो सकता है किसी के लिए बुरी बात हो, किसी के लिए बहुत अच्छी बात हो। मैं इसे बहुत अच्छी बात मानता हूँ, जब आप काम करने जाएंगे तो आपका सारा का सारा फोकस आपके काम के ऊपर होगा, और जो होना भी चाहिए। तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी अलाउंसेस एक एक्स्ट्रा मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड बाकी ठीक है। ये भी एक CAT, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यहाँ पर भी पोस्टिंग आपको कभी कभार बाहर मिल जाती है, जरूरी नहीं है, पर मोटे तौर पर ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि आपको ये पोस्टिंग दिल्ली में मिलेगी। इनकम टैक्स ऑफिसर को छोड़ देते हैं, बाकी 3 की बात कर लेते हैं। इन 3 की, इंस्पेक्टर, एग्जामिनर बोल दो, प्रिवेंटिव ऑफिसर बोल दो, सेंट्रल एक्साइज बोल दो, भाई साहब ये सब की सब तीनों की दोनों यूनिफॉर्म जॉब है। अब यूनिफॉर्म जॉब का मतलब एक जैसी जॉब नहीं, यूनिफॉर्म जॉब का मतलब जिसमें आपको वर्दी पहन के जानी है। अब किसी को पसंद होता है भाई वर्दी वाली जॉब, ओ हो, किसी ने देखी है, कौन सी मूवी थी वो शाहरुख खान की, अरे संजय भैया कौन सी मूवी थी शाहरुख खान की, वो फुटबॉल खेलना सिखाता है, चक दे इंडिया। चक दे इंडिया का जो वो ओरिजिनल उनका कोच था, वो सेंट्रल एक्साइज में तो है, वो सेंट्रल एक्साइज में ही भाई वर्दी वाली जॉब। अब कई लड़कों को शौक होता है भाई वर्दी पहनूंगा बस, ओके आपकी चॉइस है। इनमें इन तीनों पोस्ट में जनरली आप देखो भाई कस्टम्स है ना, कस्टम मतलब क्या, जो बाहर से सामान आ रहा है, जो बाहर सामान जा रहा है, आप उसको चेक करोगे, तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो जनरली एयरपोर्ट्स पे रहेगी या फिर कोस्टल एरियाज पे रहेगी, बंदरगाह पे रहेगी। तो पोस्टिंग वाला देख लीजिएगा। बाकी कैटेगरी, अच्छा एक ग्रुप बी ग्रुप सी भी होता है, इसके बारे में और हम चर्चा करेंगे, फिलहाल हम ग्रुप्स के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब अगर इनकम टैक्स की बात करूँ भाई, अलग अलग जोन्स हैं। आपको लगता है मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, जरूरी नहीं आपको दिल्ली मिले, जरूरी नहीं आपको पंचकुला मिले, कहीं पर भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। और इसमें ट्रांसफ़र थोड़े से मुश्किल है, इनकम टैक्स में ट्रांसफ़र थोड़ी मुश्किल है। देखो जो लोग जैक शैक लगा लेते हैं, जिनके पास जुगाड़ होता है, उनके लिए वो ट्रांसफ़र मुश्किल नहीं होता भाई, वो तो कहीं से भी ला के ट्रांसफ़र करा लेते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसकी पोस्टिंग CGA में थी और CGA ऑफ इनकम टैक्स में, अमृतसर पहली पोस्टिंग थी, 6 महीने बाद सीधी अपने होम टाउन पोस्टिंग ले ली। तो ये जैक शैक की बात छोड़ दे, हम इन जनरल केस बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। प्रमोशन बहुत अच्छे हैं भाई, सीधी सी बात है, प्रमोशन किसको मिलेंगे, दुधारू गाय को सब के सब प्यार करते हैं। दुधारू गाय से मतलब जो गाय दूध देगी उसको सब प्यार करेंगे। अब इनकम टैक्स ऑफिस तो भाई सरकार की कमाई होती है ना, सरकार खर्चा कहाँ से निकालती है, टैक्सेस से तो निकालती है। अब आप सरकार को टैक्स ला के दे रहे हो तो आपको प्रमोशन मिलने ही मिलने हैं, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। तो जो भी रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ सब जगह आपको बहुत अच्छे इंसेंटिव्स या फिर बहुत अच्छे प्रमोशन चांसेस आपको मिलते हैं। और एक बात ध्यान रखो दोस्तों यार, कि तुम तो पैसे कमाओ, तुम पैसे बनाओ, लोग रिश्ते अपने आप बना लेंगे। ये बिल्कुल दुनिया का दस्तूर है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता रहेगा। खैर, तो इनकम टैक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये एनफोर्समेंट ऑफिसर, भाई किसी को तो भाई शौक है, देख लिया अजय देवगन की मूवी रेड कि साहब मैं तो रेड ही मारूंगा, हाँ बिल्कुल रेड मारो भाई साहब, जाओ आप इसके अंदर। बड़ा अभी तो तगड़ा डिपार्टमेंट चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे आप हालत देख रहे हो कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट तुरंत एक्शन लेती है, और ईडी उसके हथियार हैं, CBI, ये सब उनके टूल्स हैं। ऐसी एक टूल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है। यहाँ पर आप लग जाते हो तो थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है भाई। अगर काम नहीं करना चाहते हो, यानी कि काम नहीं करना चाहते हो मतलब आपको फर्दर तैयारी करनी है, आप चाहते हो मैं UPSC प्रिपरेशन करूँ, तो फिर इस वाली पोस्ट को मत भरना भाई, इसमें वर्कलोड रहेगा, काम नहीं कर पाओगे। यहाँ तो ट्रैवलिंग रहेगी, ट्रैवलिंग में तो कैसे पढ़ पाओगे, समझ ही नहीं बात। फिर मिनिस्ट्री वाली पोस्ट भर दो, यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक ठाक तौर पर पढ़ाई कर सकते हो, है ना। तो इंस्पेक्टर पोस्ट ये ऑलमोस्ट ऐसी ही है जैसे ही ऊपर वाली, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री एंड कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में जब आप जाना चाह रहे हो मेरे भाई, तो दिखती सी बात है, ट्रैवलिंग होगी, पब्लिक डीलिंग होगी, और पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छे लोअर साइड वाले होती है। आप लोअर हैंड पे होते हो, पब्लिक आपको जवाब दे ना दे, आप सर्वे फॉर्म भरने जा रहे हो वगैरह वगैरह, कुछ इस टाइप की जॉब। अब जितने भी असिस्टेंट होते हैं इनकी पोस्टिंग भी कहाँ होती है, इनकी पोस्टिंग भी भाई जनरली तो दिल्ली रहती है। अब मेरे हिसाब से मैंने छोड़ दिया भाई, एक बड़ा इंपॉर्टेंट छूट गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। भाई ASO की पोस्टिंग, फर्स्ट पोस्टिंग तो आपकी दिल्ली ही होगी। अब दिल्ली पोस्टिंग हो गई, उसके बाद ऑन योर विश आप कहते हो 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद
कि हाँ साहब मुझे विदेश भेजो, तो आपको विदेश भेज दिया जाएगा और बड़े अच्छे खासे पैसे जो आपको मिल रहे हैं वो तो मिलेंगे मिलेंगे। और जनरली जो लोग एमईए के थ्रू विदेश में जाते हैं, ये मत सोचना भैया कि सभी को सीधा सीधा कनाडा भेज देंगे या पंजाबी को लिए कनाडा भेज देंगे। कनाडा सीधे नहीं जा पाओगे, पहले छोटे देशों में जाओगे, हो सकता है पाकिस्तान भी भेजा जाए, अफगानिस्तान भेजा जाए या फिर चाइना भेजा जाए। तो इस जगह जहाँ जहाँ पूरे भारत में भारत सरकार को जरूरत होगी, पूरे विश्व में भारत सरकार को जरूरत होगी, वो आपको भेजा जाएगा। फिर उससे अपर ग्रेड की कंट्री, फिर उससे अपर ग्रेड की कंट्री, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हो, न्यूजीलैंड भी जा सकते हो, वेस्ट इंडीज़ भी जा सकते हो, बारबाडोस भी जा सकते हो, यूके के किसी भी देश में जा सकते हो, जर्मनी जा सकते हो। तो वहाँ जाने पर फ़ायदा क्या होता है, आप मानो कि ऑलमोस्ट आपको सैलरी 3 लाख रुपए मिलने लग जाती है। यस, 3 लाख रुपए प्लस कई जगह तो इतने फ़ायदे होते हैं भाई, अब जा रहे हो तो बीवी बच्चों को साथ लेके जाओगे, जब बच्चों को साथ लेके जाओगे तो बच्चों के एजुकेशन का क्या होगा भाई, सब सरकार के जिम्मा, सब सरकार के जिम्मे, रहना खाना पीना ये वो सब कुछ सरकार का। तुम तो सूखे सूखे पैसे ले लो और जितने बचा सकते हो बचा लो। अब तुमने कहा ठीक है भाई 3 लाख बचाएंगे, 5 साल जाएंगे, करोड़पति बन के आ जाएंगे। अब तुम्हारी इच्छा है जैसे जॉब करो, 5 साल बाद तुम जॉब छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी है। तो यहाँ पर पोस्टिंग भाई पूरे विश्व में कहीं पर भी मिल सकती है, लेकिन ऐसे फोर्सफुली नहीं भेजा जाता है। इफ़ यू विश गवर्नमेंट विल सेंड यू, अगर आप चाहते हो तो ही सरकार आपको भेजेगी। चलो वापस आते हैं भाई, असिस्टेंट जितने भी हैं ऑलमोस्ट अब मिनिस्ट्री की तो बात कर रहे हो, और मिनिस्ट्रीज कहाँ होती हैं, दिल्ली में। इक्की दुक्की छोड़ दो, टूरिज्म वाले में तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा काम हो सकता है आपके पास में। नारकोटिक्स भाई समझते ही हो, कहीं पर भी भेज सकते हैं, जहाँ भी नारकोटिक्स की ऑफिस होंगे सब ऑफिस होंगे। हाँ, ये जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये पैन इंडिया है, इसकी पोस्टिंग। अब देखो ये पैन इंडिया है, अब आप जहाँ रहते हो, आपका जो होम टाउन है, आपका जो होम स्टेट है, वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिली ही जाए ऐसा नहीं कह सकते, हमें मालूम ही नहीं वहाँ पर पोस्ट है कि नहीं है। हाँ, होम टाउन कैसे पोस्टिंग मिलेगी मैं आपको उसका जुगाड़, उसका बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा। सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, इसके भी रीजनल ऑफिस होते हैं भैया, हर स्टेट कैपिटल में होते हैं। और राजस्थान में तो 2 जगह है, जयपुर में भी है, जोधपुर में, तीसरा को नया खुल गया हो तो मुझे आइडिया नहीं है, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। फॉरेंसिक साइंस ये जनरली दिल्ली पोस्टिंग रहती है। तो ये सब कुछ इन पोस्ट के बारे में था, आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यस, आगे बढ़ते हैं। काफ़ी कुछ मैंने आपको इन पोस्ट के बारे में बता दिया है, सैलरी स्ट्रक्चर आपको समझा दिया है। अब बात कर लेते हैं भाई ये तट रक्षा। अभी तट रक्षा मतलब कोस्टल गार्ड, तो भैया कोस्टल एरिया में पोस्टिंग होगी, असिस्टेंट है तो पे ग्रेड आप समझ ही गए हो। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, ये वैसा थोड़ी अच्छी पोस्ट है, आप चाहो तो यहाँ बैठ करके आराम से पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ पर कम काम होता है और अच्छी बात है कि प्रमोशन भी मिल जाता है। सबसे अच्छी बात है आपको अपना पर्सनल केबिन मिल जाता है, आपको अपना स्टाफ मिल जाता है। इस तरह के लोग नौकरी लगते हैं, ये जनरली अपना लिफाफा भी खुद लिखते नहीं है। इनको लिफाफा भैया घंटी बैल बजाई, भैया लिफाफा का नाम भर दो, ये एड्रेस भर दो, वहाँ भेज दो, वहाँ भेज दो, लिफाफे थोक भी लगाना है, कुछ नहीं करना, लिफाफा पोस्ट भी नहीं करते हैं। हर एक चीज़ के लिए इनको आदमी मिलता है, तो इनके साथ अपना पर्सनल स्टाफ होता है, ये अच्छी बात होती है। NIA तो भाई फिर वही आपको मिलेगा सिक्योरिटी अलाउंस, और NIA आप देख रहे हो कि पिछले काफ़ी कुछ समय में काफ़ी एक्टिव है। तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग पैन इंडिया कहीं पर भी हो सकता है, आपको अपनी आइडेंटिटी भी हाइड करनी पड़े। अब आप में से कुछ लोग बड़े सच्चे होंगे, सर मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं तो मेरी वाइफ से झूठ नहीं बोलूँगा, मैं तो राजा हरिश्चंद्र हूँ। भाई यहाँ आपको झूठ बोलना पड़ता है, तो वो थोड़ा वो देख लेना कि आप ये काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इसलिए फिर बता रहा हूँ कि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है, मेरी पोस्ट प्रेफरेंस नहीं है। मेरे को लग रहा है मेरे में जुनून है, मुझे तो बंदूक चाहिए, मैं तो CBI में जाऊँगा भाई, मुझे बंदूक चाहिए, बस मुझे रुतबा चाहिए, वो एक अलग बात है। हर आदमी की अपनी अपनी प्रेफरेंस है, इसलिए इसको प्रेफरेंस लिस्ट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये 2 पोस्ट ऐसी है, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर नहीं, जूनियर स्टैटिक, इनमें आपको इन दोनों पोस्ट में, इसका तो मेरे को श्योर है, इसका आप देख लेना, इसमें अगर आपके पास कभी स्टैट्स रही हो तो ही आप ये पेपर पास कर पाओगे। आपने अगर स्टैट्स का पेपर दिया होगा तो इसके लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज एलिजिबल नहीं हो। अब जितने भी ऑडिटर होते हैं भाई साहब, ये ऑडिटर अकाउंटेंट, ये सारे के सारे आपकी एक लेवल और कम हो गया, मतलब लेवल 6 पे चल रहे थे, अभी लेवल 5 पे आ गए। इनकी पोस्टिंग जनरली पैन इंडिया रहती है जनरली। अब पैन इंडिया से मतलब क्या, अभी सरकारी डिपार्टमेंट में आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और एक CGA होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। इन दोनों का काम कुछ आगे पीछे चलता है। इसको आप ऐसे समझें कि मान लीजिए
एक डिपार्टमेंट मैंने लिया रेलवेज। अब रेलवेज तो भाई सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है पूरे भारत में, तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय रेलवेज डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं, तो CAG ये बाद में आएगा, सबसे पहले आएगा CGA। अब रेलवे का कोई एम्प्लॉय चाहता है, रेलवे का कोई डिपार्टमेंट चाहता है कि हम हमारे यहाँ पर 20 AC लगवा लें, 4 फ्रिज रख दें और कुछ सुविधा दे दें, तो ये CGA से अप्रूवल लेगा और CGA इसको अप्रूवल दे देगा कि ठीक है भैया लगवा लो, ये पैसा एक्सपेंस होगा, सरकार के पास भेज दिया जाएगा, जनरल अकाउंटेंट के पास में, वो उसको पास कर देगा। अब ये अपना खर्चा कर देंगे, जब खर्चा कर देंगे तो CAG बीच में आएगा, ये इसकी ऑडिट करेगा। अब देख लो भाई, पूरे भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट के ऊपर एक CAG भी होता है, एक CGA भी होता है, दैट्स इट। तो आपको पैन इंडिया कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है, समझना आपके लिए बड़ा आसान हो गया। कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा। तो ये सारी की सारी पोस्ट एक जैसी है, एक जैसा काम है, कुछ इसमें अलग है क्या भाई? ये CGDA डिफेंस वाला देख लेना भाई, आपको कैंटीन कार्ड मिल जाएगा, 9 to 5 की 9 to 6 की जॉब होगी और मोबाइल फ़ोन आपके बैन होंगे। बस यही है। ये भाई साहब आपको अपने घर में पोस्टिंग चाहिए, वैसे तो ये CHSL की पोस्ट है, ये भर दो। हर शहर में पोस्ट ऑफिस होता है, तो हर शहर में पोस्टल असिस्टेंट भी होंगे, सैलरी कम मिलेगी, देख लो भाई, माँ से प्यार है, पापा से प्यार है, ये पोस्ट भर दो। भाई मेरे को तो मेरी मदर से बहुत प्यार है, इसलिए मैंने तो सारी की सारी नौकरी छोड़ दी, 20 से ज़्यादा बार सरकारी नौकरी लगा, सारी की सारी छोड़ दी, मैंने करूँगा ही नहीं, मैं अपने शहर में रहूँगा। पढ़ाना शुरू कर दिया, बच्चे पढ़ने आ गए, अच्छा काम चल रहा है, बहुत बढ़िया, अपन बड़े मस्त है, ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं। तो ये अपनी अपनी पोस्ट प्रेफरेंस है। तो किसी को ये हो भाई मैं तो ज़मीनों की दलाली करूँगा, कमीनों की दलाली करूँगा, बहुत कुछ करूँगा, सबसे ज़्यादा पोस्ट तो यही है। तो हाईएस्ट चांसेस हैं कि इसमें आपको आपका होम टाउन मिल जाए, और होम टाउन ना भी मिले तो होम टाउन के आसपास की आपको कोई जगह मिल जाए। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन भाई, तो अब जितने भी UDC होंगे भैया, जितने भी UDC होंगे, इन सब की पोस्टिंग दिल्ली, इन सब की पोस्टिंग दिल्ली। और कोई विशेष फर्क नहीं है, UDC के बाद जब प्रमोशन लोगे तो प्रमोशन लेके लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 में आ जाओगे, बट पोस्टिंग आपकी दिल्ली रहेगी। जहाँ कहीं नहीं होती है एक बार देख ले में, कस्टम एक्साइज वाली देख लो भाई, हो सकता है कोस्टल एरियाज में हो जाए, और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की हो सकता है पैन इंडिया कहीं पर भी हो जाए। बॉर्डर, ये तो जानते ही भाई, तो ये ऑलमोस्ट दिल्ली पोस्टिंग वाले हैं। बॉर्डर वाले तो कहीं पर भी हो सकती है जहाँ पर हमारे बॉर्डर्स हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं। और अगर हम आगे चलें तो अगेन ये UDC है 58, 50, 57, 58 नंबर तक। और टैक्स असिस्टेंट, ये अच्छी पोस्ट मानी जाती है। अब अगर आपको होम टाउन चाहिए तो, क्योंकि सब जगह इनकम टैक्स के और सेंट्रल एक्साइज के ऑफिस होते हैं, पर डिपेंड करता है कि आपके जहाँ पोस्टिंग चाहते हो वहाँ सीट खाली है कि नहीं है, वो कैसे जुगाड़ लगा रहे हैं मैं आपको बताऊँगा। और सब इंस्पेक्टर, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाला है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में। तो देख लेना सबसे हल्की पोस्ट यही वाली है। अब यहाँ से आपकी चॉइसेस शुरू होती है। मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया आपको क्या क्या करना है। अगर मैं इस पूरे की पूरे ब्रीफ आइडिया को और आपको डिटेल में समझाऊँ, क्योंकि आपको तो सीरियल नंबर भरने पड़ेंगे, तो प्रमोशन किस में सबसे ज़्यादा है भाई? शुरुआत ही लेवल 8 से करोगे, सबसे ज़्यादा प्रमोशन यहीं से आपको मिलेंगे। लेवल 7 के सीरियल नंबर 7, सीरियल नंबर 12 भी देख लेना क्या है सीरियल नंबर 7 और 12, ये प्रिंट आउट देना हूँ। सीरियल नंबर 7 है इलेक्शन कमीशन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीरियल नंबर 12 है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। और बैड चांसेस रेलवे में बताती है, बैड चांसेस है, डिमोशन के चांसेस यहाँ पर है भैया, थोड़ा देख के कर लेना। ये दोनों ही पोस्ट गजेटेड है। अब भाई गजेटेड क्या होता है यार? भाई गजेट तो होता है भारत का राजपत्र, सरकार का राजपत्र, गजेट। गजेट में जिसका नाम आ जाए वो गजेट ऑफिसर हो जाता है। गजेटेड ऑफिसर की क्या तो वैल्यू होती है भाई साहब। आपने आपके घर के बाहर नेम प्लेट लगा दी, पोस्टिंग आपकी कहीं पर भी है, आपने होम टाउन में आपके घर के बाहर नेम प्लेट लगी हुई है, मिस्टर सुमित गोयल गजेटेड ऑफिसर। पापा यूँ चौड़े होकर घूम रहे हो, मेरा बेटा गजेटेड ऑफिसर। लोग आपके चक्कर लगेंगे जब कभी आओगे, भाई साहब ये थोड़ा अटेस्टेड कर दो, क्योंकि अभी भी काफ़ी जगह कई डॉक्यूमेंट जमा कराने के लिए गजेटेड ऑफिसर के साइन की जरूरत पड़ती है, उसको वेरीफाई करता है, तो अपने आप में एक बड़ा ओहदा होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ध्यान रखना कि राष्ट्रपति की पर्सनल डायरी में एक एक गजेटेड ऑफिसर का नाम लिखा होता है, एक एक गजेटेड ऑफिसर का। एक बुरी घटना है पर मैं शेयर करता हूँ। मेरा एक मित्र है, उसके फादर गजेटेड ऑफिसर है और उसकी मदर की डेथ हुई, तो राष्ट्रपति की पर्सनलाइज्ड साइन करी हुई चिट्ठी आई दुख वाली
कि श्रीमान हमें आपके साथ बहुत खेद है कि आपकी धर्मपत्नी का निधन हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि राष्ट्रपति जो कि सर्वोच्च पद है इस देश का, वो आपको लिख रहा है। तो गजेटेड ऑफिसर देख लीजिए भाई, अपनी अपनी चॉइस वाली बात होती है, माई लाइफ माई चॉइस। ट्रैवलिंग फर्स्ट और सेकंड वाले में ज़्यादा है, और जहाँ जहाँ ज़्यादा है मैं आपको बीच में बता चुका हूँ। सिक्योरिटी अलाउंसेस के बारे में आपको बता चुके हैं, जितने भी कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट में आपको मिल जाएगी, NIA, CBI, IB। MEA की सैलरी 3 लाख 4 लाख रुपए पर मंथ होती है। ट्रांसफर आपके विश पर होगा, ऐसे नहीं होगा किसी भी देश में, आप कहोगे तो होगा। फिक्स पोस्टिंग दिल्ली, जितने भी ASO हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उनकी पोस्टिंग जनरली दिल्ली रहती है। जहाँ नहीं है मैं आपको बता चुका हूँ, सीरियल नंबर 11 मिनिस्ट्री ऑफ एक्शन, UDC सारे के सारे दिल्ली में पोस्टेड रहेंगे। असिस्टेंट जनरली दिल्ली में पोस्टेड है, तो कुछ एक जगह है जहाँ आउटसाइड दिल्ली रहता है। सीरियल नंबर 25 पे क्या है भाई, फॉरेंसिक साइंसेस MHA, और रीजनल ऑफिसर्स पासपोर्ट 24 नंबर वाला। पैन इंडिया पोस्टिंग मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपको बता चुका हूँ, सीरियल नंबर 23, 27, 28। बेस्ट तो ये है 40 नंबर, 32 से 39 जो भी पोस्ट थी। ऑडिटर वाली, जूनियर अकाउंटेंट या अकाउंटेंट वाली। प्रमोशन चांसेस 35 में बहुत अच्छे होंगे। अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, CAG के अंडर आप भर दीजिए, 3 साल में प्रमोशन ले लेना, AA लग जाओगे। AA मतलब गजेटेड ऑफिसर से एक पोस्ट कम होता है, फिर AO आ जाएगा। AO मतलब अकाउंट्स ऑफिसर, फिर तो आप बन गए गजेटेड ऑफिसर। तो ये सीरियल नंबर 50, 60 यहाँ गलत आ गया, अगली वाली स्लाइड के लिए होगा। हाँ जी, यूनिफॉर्म जॉब आप चाहते हो, पोस्टिंग जनरली एयरपोर्ट और कोस्टल एरियाज पर होगी, ये आपको बता दिया। वर्कलोड सीरियल नंबर 16 में सबसे ज़्यादा है, रेड मारोगे। पब्लिक डीलिंग होगी सीरियल नंबर 16 में, 17 में ट्रैवलिंग रहेगी। अच्छा, ये बड़ा भाई साहब, डिफेंस वाला हो गया आपको कि कैंटीन मिल जाएगा, IB में अदर स्टेट भी मिल सकता है। अब आते हैं आपकी डिपार्टमेंट DV के ऊपर। अब बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि आपको आपके होम टाउन में पोस्टिंग कैसे मिलेगी। तो ये कुछ क्वेरीज भाई देखो, अगर ऐसा कुछ भी हो कि जो आप इसमें मेरे से नहीं समझ पाए हो, नहीं मैं आपको समझा पाया हूँ, मैं वैसा भी कह सकता हूँ, तो बहुत सिंपल काम है, कमेंट करो, मुझे बताओ, मैं आपको वापस तुरंत एक और वीडियो बना के शूट करके दे दूंगा, उसमें आप आराम से सारी की सारी चीज़ें देख सकते हो। तो होम टाउन पोस्टिंग कैसे मिले भाई, सबसे बड़ा सवाल यही है। मतलब कि कटप्पा को बाहुबली ने क्यों मारा, ये बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल तो ये है कि होम टाउन पोस्टिंग कैसे मिली। भाई साहब, पोस्ट आपके सामने है, पोस्ट आपके सामने है कि कहाँ पर आपको ज़्यादा चांसेस मिल रहे हैं। ये तो है ही, मैं इसको थोड़ा ठीक कर दूँ, कॉपी पेस्ट, ओके, जो हाथ से लिखा है मिट जाओ सबका सब, कॉपी पेस्ट, हे ईश्वर जो मैंने लिखा सब मिटा दे। और वाह, कॉपी पेस्ट, लो भाई। अब भाई रह क्या गया आपको बताने के लिए, सब कुछ तो आपके सामने है। सब कुछ तो आपके सामने है। जहां पर सबसे ज़्यादा पोस्ट है उसका चुनाव सबसे पहले करो, क्योंकि आप अगर ये चाहते हो, मान लो आप आपकी कैटेगरी A है, A कैटेगरी में मान लेता हूँ वो स्टूडेंट जिसको होम टाउन पोस्टिंग चाहिए। तो अब A कैटेगरी का बच्चा है, वो चाहता था मेरे को कुछ नहीं, मेरे को तो मम्मी पापा के साथ रहना है, मेरे को होम सिकनेस है, ठीक है भैया, तो घर पे रहे। अब घर पे रहने के लिए कौन कौन सा डिपार्टमेंट है मैंने बता दिया, उस अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरो। तो सबसे पहले तो ये भर देना भाई साहब, पोस्टल असिस्टेंट। ऑलमोस्ट चांसेस मानो कि मिल ही जाएगा, ऑलमोस्ट, इतनी सारी वैकेंसीज हैं, तो बड़ा आसान काम हो गया आपके लिए पोस्टल असिस्टेंट भरना। अब इसके अलावा जो ऑल इंडिया पैन इंडिया डिपार्टमेंट्स हैं उनको फिर सेकंड नंबर पर ले लेना, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर भरने सारे, ध्यान रखना भरनी पूरी की पूरी 61 पोस्ट प्रेफरेंसेज हैं, एक भी पोस्ट प्रेफरेंस खाली नहीं छोड़नी है। और एक डोजियर होता है, डोजियर में इसमें लिखना भूल गया था, मैं डोजियर के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये एक बात हुई। अभी मैं आपको दूसरी बात पे लेके चलता हूँ कि पोस्टिंग आपको होम टाउन कैसे मिले। भाई होता क्या है, आपके 2 बार DV होते हैं। एक DV आप SSC को करा के आ चुके हो और करा दोगे, एक DV आपका डिपार्टमेंट वाइज होता है। जब आपको डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा तो वो भी आपका DV कराएगा। मान लीजिए कि आपको, मान लो पोस्ट ऑफिस का जो बैक ऑफिस होता है, DAP, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स पोस्टल, वो आपको मिल गया। अब वहाँ जाओ, रिक्वेस्ट करो कि साहब मेरा DV तो आपने कर लिया है, अब बड़ी मेहरबानी होगी आप मुझे होम टाउन दे दो। तो अब देखो, अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे
अगर आपकी रैंक अच्छी होगी तो आपको होम टाउन दे ही देंगे, तो तुरंत ही बोल देंगे हाँ भाई मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हूँ तो क्या करो, डरने की बात नहीं है, 2-3 बार और वहाँ पर जाओ। उनको लगना चाहिए कि वाकई आपकी पीक है, वाकई आपकी नीड है, और जो आपकी परेशानी है, सर मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती है, या मेरे पापा को कैंसर है, या कोई जो भी आपकी परेशानी हो, कि घर में झगड़ा चल रहा है, ज़मीन वमीन के लफड़े हैं, जो भी आप उनको बताना चाहो, जो आपकी जेन्युइन समस्या है उनको बता दो। वो इस बात को ज़रूर से कंसिडर करते हैं, और कंसिडर कर ना करें इसके पीछे रीज़न ही नहीं है कोई भी। भाई उनके लिए ना आप उनके रिश्तेदार हो ना आप उनके दोस्त हो कि भैया इसको हम फेवर करेंगे या इसको फेवर नहीं करेंगे। तो वो जनरली जो उनके पास पहले पहुंच जाता है, जो उनको अपनी समस्या समझा पाता है, भली समस्या है या नहीं है, आपने समस्या समझा दी तो ही काफ़ी है, तो वो आपकी बात मान लेते हैं। ये एक इसका हथकंडा हुआ, तो जो कि बिल्कुल जेन्युइन भी। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं भाई कि जैक शैक लगा देते हैं। अब भाई पता नहीं उनकी जैक शैक चलती है कि नहीं चलती है, चल भी जाए ना भी चले। कुछ लोग झूठ बोलते हैं, कुछ लोग झूठ बोलते हैं, और वो झूठ क्या बोलते हैं कि साहब हम तो जा ही नहीं सकते हमारे शहर के बाहर। क्यों भाई? भाई मेरी मम्मी को तो पैरालिसिस है, उसके दोनों पैर ही नहीं है। बोल ले भाई, अब बोल दिया झूठ, आप क्या कर लोगे? तो नहीं मालूम पड़ता है, ठीक है। और घर पे किसी मम्मी को दिखा भी देंगे, कोई आएगा तो देखो तो साहब मम्मी है। पर मैं आपको ऐसा नहीं करूँ कि आप ऐसा कुछ करो, पर लोग इस तरह के बहुत सारे हथकंडे अपनाते हैं, और जनरली इन सबको होम टाउन पोस्टिंग मिल जाती है। मुझे मेरा एक स्टूडेंट याद है, पढ़ के गया, गोवा में नौकरी लगी, बैंक ऑफ बड़ौदा में। मैं आपको बता रहा हूँ 2014 की बात होगी। पहली पोस्टिंग ऑफिसर पीओ गोवा। अब मम्मी ने जाने नहीं दिया, अब बेटा जाना भी चाहता था। सेकेंड डे तो मम्मी गोवा के बैंक जाके पहुंच गई, ब्रांच में ही बैठी रही 3 दिन तक, ना ब्रांच बंद हुई, बड़ा कांड ही हो गया भाई वो तो। पोस्टिंग सीधे होम टाउन देनी पड़ी। लेकिन दिल्ली क्या हो गया, 6 महीने बाद वापस की पोस्टिंग चेंज करती है। बार बार मम्मी सब जगह नहीं जा सकती है। तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि अपन इस तरह का छिछोराहट करें या इस तरह की कोई हथकंडे अपनाएं, गलत हथकंडे अपनाएं। फिर भी योर लाइफ योर चॉइस, ठीक है। तो ये भाई साहब मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर बताया कि होम टाउन पोस्टिंग आपको कैसे मिल जाती है। अब ये दोनों बातें समझो जो कि एक जैसी हैं, कि यार अच्छी रैंक आ गई फिर भी खराब पोस्टिंग क्यों मिली? भाई आपकी रैंक तो बहुत तगड़ी थी, बहुत ही तगड़ी रैंक थी, पर आप तो ज़्यादा होशियार थे ना। तो आपने क्या करा, आपने भाई साहब ये भर दिया, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज के साथ मेरे को यूनिफॉर्म भी चाहिए। अरे भाई यूनिफॉर्म भी चाहिए और घर में भी रहना चाहता है, तो एक काम करना भाई, अंडमान निकोबार में अपना मकान बना ले, फिर वहीं रहे, वही तेरा होम टाउन हो गया। ऐसा नहीं चलेगा कि यूनिफॉर्म भी चाहिए और घर में भी चाहिए। तो अब मार्क्स तो बहुत अच्छे ले आए, भरी क्यों आपने फर्स्ट प्रेफरेंस? सर मैंने तो ये सोच के भरी मुझे मिलेगी नहीं। अरे भाई तेरे को ये सोच के भरनी है कि यही मिलेगी, यही तो अपनी प्रेफरेंस है। ठीक, आवाज़ आ रही है? गुड। यही तो अपनी पोस्ट प्रेफरेंस है, तो तूने क्यों भरी भैया? मिल गई, ले बात खत्म हो गई। या फिर आपने कोई सा भी ऐसा डिपार्टमेंट, एक ही पोस्ट है सर, मेरी कैटेगरी में तो एक ही पोस्ट थी। अरे भाई मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, एक ही पोस्ट आपके शहर में थोड़ी थी यार, क्यों भरा आपने इसको ऊपर? सर मैंने तो इसलिए भरा, मिलता ही नहीं है। तो क्यों भरना? ये ध्यान रखो, यही प्रेफरेंस लिस्ट है। और दूसरा सवाल कि साहब मार्क्स खराब थे फिर भी होम टाउन के, भाई साहब दिमाग लगाए ना, उसने पोस्टल असिस्टेंट को सबसे ऊपर भरा, तो जितनी सी बात है उसको होम टाउन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। सैलरी कहाँ पर कितनी मिलती है इसकी बात हो चुकी है। भाई गर्ल्स के लिए यार सभी नौकरी अच्छी है। देखो गर्ल्स को कोई पर भी कहीं पर भी काम करने की दिक्कत नहीं आती है। IMEI मत भर देना, विदेश जाना पड़ेगा वो बात अलग है। NIA मत भर देना, CBI मत भर देना, क्योंकि शादी तो करोगी भाई, है ना। शादी हो भी चुकी होगी कई लड़कियों की, हो सकता है घर पे बताया नहीं हो, तो बता दिया हो शादी हो चुकी है, व्हाट्स एवर द रीज़न। भाई मेन बात यह है आपका हस्बैंड, आपके इन लॉज कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप रात को 10 बजे 12 बजे इधर से उधर भाग रहे हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में आके सब रेड मारने जा रहे हैं, 3 दिन तक घर पे नहीं आए। ऐसा कोई भी फैमिली वाला नहीं चाहता है, तो ये मत भरना। बाकी सबकी सब गर्ल्स के लिए अच्छी है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है, देखो गर्ल्स को सब जगह कोऑपरेशन मिलता है। आप अपने काम से काम रखो, किसी के फड्डे में टांग मत अड़ाओ, हर डिपार्टमेंट आपको कोऑपरेट करता है। कभी आपको 10 मिनट घर पे जल्दी भी जाना है तो ओके हो जाता है, कभी आप आधा घंटा रुक भी गए, जैसा आपका व्यवहार होगा वैसे ही आपके साथ व्यवहार किया जाएगा। जोन का कैसे पता चलेगा भाई? जोन तो मोटे मोटे तौर पे अधिकतर डिपार्टमेंट के 6 होते हैं, है ना। वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के अकॉर्डिंग आप बांट लो, परंतु किसी के 8 भी हो सकते हैं, किसी के 10 भी हो सकते हैं, किसी के 6 भी हो सकते हैं, किसी के 4 भी हो सकते हैं। वो हम कुछ नहीं कह सकते। किस जोन में कितनी पोस्ट है पता ही नहीं है, किसी को नहीं मालूम है, तो ये पता नहीं पड़ेगा। मार्क्स कम है तो क्या करें? मैंने बताया ना भाई, मार्क्स कम है तो पहले तो रोना बंद करो, रोना बंद करो। एक तो भगवान को धन्यवाद दो कि इस बार सीजीएल में इतनी ज़्यादा पोस्ट है कि तुम्हारा पास तो हो गए। अगर
ये मार्क्स लास्ट ईयर लेके आते तो पास ही नहीं होते ना भाई। तो पहले तो खुश हो कि हाँ भाई हमारे को नौकरी मिलने वाली है, सबसे बड़ी बात यह है। अब रोना जब बंद कर दिया ना तो मस्त हो जाओ। अभी तो अगले साल पे भी फोकस करो, क्योंकि ये साल तो अपना कंप्लीट हो ही गया। दैट्स इट। मार्क्स कम है, अब आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते भाई, अगले साल की तैयारी कर सकते हो। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप क्या करो? बेस्ट के लिए होप करो कि भैया मेरे साथ तो बेस्ट ही होगा। दैट्स इट। तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक इंग्लिश फ्रेज है, थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहो। भाई तो मुझे खराब से खराब पोस्टिंग मिलेगी, चला जाऊंगा अगले साल, फिर एग्जाम दे लूंगा यार। इतने सारे स्टूडेंट हैं, अंडमान निकोबार पोस्टेड है, असम में पोस्टेड है, नक्सलेट एरिया में पोस्टेड, जाते हैं भैया। पैसा कमाना है, घर पे नहीं है खाने को, कमाना पड़ेगा उनको, तो जाते हैं, साउथ में जाते हैं। एल्ला पाओ बोलना नहीं आता, बोलते हैं, तो मच्छी खानी पड़ती है कई बेचारों को। तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप अगले साल की तैयारी करो, जम करके तैयारी करो, ठीक है। रोजाना 3 टेस्ट प्रीवियस ईयर के लगाओ। ये जितने भी ऑनलाइन मॉक चल रहे हैं सब देने बंद कर दो, कोई भी कर्म के नहीं है, सब बेकार है। एक्चुअल एग्जाम का स्टैंडर्ड ये रहा है एसएससी का। ओ भाई यहाँ पूछ रहे, अरे सर मेरे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे। ओ हो, एक्चुअल एग्जाम का स्टैंडर्ड ये है, यहाँ वाले टेस्ट दे रहे हैं, ओ सर मैं तो कट ऑफ से बहुत दूर हूँ। अरे भाई फिर भी देखो, इतने मुश्किल टेस्ट में भी उस फलानी ऑनलाइन वेबसाइट के 20 बच्चे होंगे ऑल इंडिया 1 रैंक लेकर आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन कर दिए होंगे। वो जो 6 क्वेश्चन गलत थे ना 100 में से, भाई ने वो भी सही कर दिया। अरे भाई डमी कैंडिडेट बैठा के रखते हैं यार, डमी कैंडिडेट होते हैं। अब आपका मोरल लूज होता है, आप एग्जाम पास करने लायक ही नहीं रहते हो। कुछ होते हैं बहुत आसान पेपर दे देते हैं। मैंने कितने देखे रेलवे में, मॉक टेस्ट में कितने आ रहे हैं, ओ सर मॉक टेस्ट में 108, 110। अच्छा भाई एक्चुअल एग्जाम में 70, लो भाई फेल हो गए। अरे भाई केवल एक्चुअल एग्जाम दो। मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, बुक्स परचेज कर लो। मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलती है, बुक्स ऑनलाइन मंगा लो। पढ़ाई ऑनलाइन मत करो, टेस्ट ऑनलाइन मत दो, ऑफलाइन बुक मंगाओ, बस वो की वो पेपर दो। दैट्स इट। रोज के 3 पेपर सेट लगाओ, चाहे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हो। और अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट को पकड़ो यार। किसी ऐसे टीचर से क्या पढ़ रहे हो जो खुद सेलेक्टेड नहीं है, उस टीचर से पढ़ो जो खुद सेलेक्टेड है। दैट्स इट। वही आपको सिखा सकता है कि कैसे पास हुआ जा सकता है, बाकी किसी टीचर की कोई बात मत मानो। तो भाई ये तो ये हो गया। सीबीटी टेस्ट क्या होता है? एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सॉरी सीपीटी होना चाहिए भाई यहाँ पर, सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। भाई साहब एक टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा, आपको टाइप आती है कि नहीं आती है, एक एक्सेल टेस्ट हो जाएगा, और एक पीपीटी बनाने का टेस्ट हो जाएगा। मतलब कंप्यूटर पर काम करना जानते हो कि नहीं जानते हो, थोड़ा बहुत सीख लो, कहीं से RSCAT का कोर्स कर लो। RSCAT मतलब अच्छा पूरे देश में नहीं होता होगा, राजस्थान स्टेट का एक गवर्नमेंट का टेस्ट है, एग्जाम होता है RSCAT, बहुत कम फीस में रहता है, सबको सिखा देते हैं। तो ग्रुप बी ग्रुप सी क्या होता है भाई? 3-4 तरह की पोस्ट होती है पूरे देश में, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ग्रुप डी मतलब MTS और लोअर लेवल के स्टाफ, ग्रुप बी सी मतलब अधिकारी या फिर क्लरिकल लेवल के स्टाफ, और ग्रुप ए मतलब UPSC की बात कर रहा है भैया, IAS की। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। कलर ब्लाइंड है तो क्या करें? सोचने की जरूरत ही नहीं है। कितना बढ़िया काम करा SSC ने कि इफ पोस्ट सुटेबल फॉर कलर ब्लाइंड यस और नो। ये सुटेबल नहीं है, कौन सी वाली देख लेना, ऐसी लंबी लाइन कह देना भाई, ये वाली सबसे लास्ट में पढ़ देना, ठीक है। कलर ब्लाइंड में मिल जाएगी तो बाद में दिक्कत आएगी, और वो दिक्कत क्या आती है, वो डोजियर की बात भी करनी है मेरे को। ये तो अभी इसमें मेरे बताने की, मेरे पूछने की, आपके पूछने की बात ही खत्म हो गई। कलर ब्लाइंडनेस वो होती है, कुछ लोगों को हरे और लाल रंग में फर्क मालूम नहीं पड़ता है, उसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, रंग वर्धान्यता हिंदी में क्या बोलते हैं। चलो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन 2 पोस्ट के लिए चाहिए थी, मैंने बता दिया आपको कि स्टैटिस्टिकल ऑफिसर आपको चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो शायद कोई बताएगा, एक डोजियर बनता है। अभी डोजियर क्या होता है भाई साहब? आप इसे डॉक्यूमेंट का बंच भी कह सकते हैं, अ बंच ऑफ डॉक्यूमेंट। आपने SSC CGL क्रैक कर लिया, आपने अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा दिया SSC को, और आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लेट्स अज्यूम आपको प्रेफरेंस नंबर 1 ही मिल गया, पर उसकी पोस्टिंग आपको होम टाउन नहीं मिली। मान लो आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हो, दिल्ली में रहते हो, राजस्थान में रहते हो, हरियाणा में रहते हो, चंडीगढ़ में रहते हो, यूपी में रहते हो, पोस्टिंग आपको मिलेगी कर्नाटका। अब भाई आप जाना नहीं चाहते हो, ओके नो इश्यूज, डोंट रिस्पॉन्ड टू SSC। आपके पास आ गया है लेटर, बिल्कुल मस्त हो जाओ आप, बिल्कुल मस्त हो जाओ, डोंट रिप्लाई, बिल्कुल ओके आप तो। अब आप जब बिल्कुल मस्त रहोगे तो शानदार काम हो जाएगा भाई। शानदार काम क्या हो जाएगा कि फर्स्ट नंबर पोस्ट का डोजियर आपको वापस लौटा, सॉरी SSC को वापस लौटा दिया जाएगा, क्योंकि मान लो आपने डिपार्टमेंट भरा था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, और कर्नाटक आपको पोस्टिंग मिल गई, अब आप जा ही नहीं रहे हो, तो कर्नाटका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस डोजियर को वापस SSC को भेज देगा। भाई साहब ये कैंडिडेट आया नहीं है, ये हमारी सीट बैकलॉग में चली गई, किसी और को हमारे पास भेज दो। अभी किसी और को भेज दो वो अलग कहानी है, अभी आप केवल अपनी कहानी पर फोकस करो।
अब क्या होगा, एसएससी देखेगा अच्छा सेकंड प्रेफरेंस क्या थी, अच्छा भर गई, छोड़ दो। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, भाई सारी नहीं भरी होगी, सारी नहीं भरी होगी, कुछ ना कुछ रही गई होगी, क्योंकि आपने जब एक पोस्ट नहीं ली तो किसी और ने भी कोई ना कोई पोस्ट नहीं ली होगी। तो लेट्स अज्यूम 10 नंबर की पोस्ट खाली थी, उस डिपार्टमेंट को आपका एक डोजियर भेज दिया जाएगा, फिर आपको वहाँ से पोस्टिंग अलॉट होगी और ये सिलसिला चलता जाएगा। तो जब आपको ठीक लगे जब पोस्टिंग ले लेना भाई। जितने भी लोग प्रीवियसली जॉब कर रहे होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, जॉब तो कर ही रहा है, ठीक है सर मैं कर्नाटक में तो हुई, मिलेगी जब मिलेगी मुझे राजस्थान जयपुर। तो इसी के साथ हम आगे आपसे अलविदा लेने का। कोई भी आपका डाउट है मुझे कमेंट करके बताएं, मेरा कोई वीडियो मिस ना हो इसके लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।